ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उसको ऐसा तो नहीं आज लग रहा होगा 4 बजे, आज भी 4 बजे आना है एशवी को। चलो ठीक है, तो कॉनकेव मिरर कल हमने खत्म कर दिया था, सारे इसके वो कर लिए थे हमने, इमेज फॉर्मेशन। इसके बाद कॉनकेव मिरर, अभी मिरर फॉर्मूला नहीं, अभी जो अगला है हमारा वो कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है, मैंने क्या करा, मेरे पास एक स्फेरिकल ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास, मैंने उसको काटा, स्फेरिकल ग्लास को, और काटने के बाद मैंने उसमें इस बार जो पॉलिशिंग करी वो अंदर से कर दी पॉलिशिंग। ठीक है, तो मैंने अंदर से पॉलिशिंग कर दी उसमें, तो ये वाला हिस्सा उभरा हुआ रहेगा, और लाइट ऐसे आएगी और ऐसे टकरा के चली जाएगी, ऐसे आएगी और ऐसे टकरा के ये चली जाएगी। एक पॉइंट लिख लेना कल वाली क्लास में, जो हमारा कॉनकेव मिरर था वो इस तरीके से था लाइट आ रही थी, इस तरीके से क्या कर रहा था, लाइट को कन्वर्ज कर रहा था, इसलिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, लाइट आ रही है टकरा के भाग रही है, आई टकरा के भाग गई, तो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। यहाँ पे फिर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये पूछा जाता है, एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा, एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं पेपर या सब्जेक्टिव हो रहे हैं? हाँ, एमसीक्यू बेस्ड। तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ कौन के मिरर कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होता है, तो ऑप्शन आ जाएगा, तो लिख देना, कर दोगी? लिख लिया, मिटा दूं? कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉनकेव मिरर में, किताब लाई हो तुम? दिखाना जरा। देखो, एकदम बनता तो वैसा ही है जैसे मैं बनाऊं। ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा। अब इसको मैं ऐसे बनाऊं या वैसे बनाऊं? अब देखो, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस होगा, प्रिंसिपल ऑफ फोकस। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे, मैंने कल बता दिया था। मैं क्या करूंगा, इसको कंप्लीट करूं, कंप्लीट करने के बाद जो स्फीयर बनेगा और उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एफ क्या है मेरा, एफ फोकस है। और फोकस क्या था पिछले वाले केस में, कॉनकेव मिरर वाले केस में हमने पढ़ा था कि फोकस क्या होता है, नहीं नेगेटिव तो होता है। फोकस होता क्या है, फोकस वो पॉइंट होता है जहां रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो वैसा ही केस इसमें भी होता है कॉन्वेक्स मिरर में। इसमें भी फोकस वही पॉइंट है जहां रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या कर रही है, कन्वर्ज करेंगी, पर इसमें अज्यूम करते हैं हम ऐसा कि कन्वर्ज कर रही हैं, हकीकत में नहीं कन्वर्ज करती। हमने क्या पढ़ा था, फोकस क्या होता है, अगर तुम्हें याद हो, कल ही पढ़ा था हमने। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर लाइट रेज
converge after reflection when they travel या फिर when they strike parallel to the principal axis या फिर when they travel parallel to the principal axis। ठीक है, ये होता है कौन के मिरर के केस में बताया था मैंने ऐसा। इसमें भी सेम यही केस होगा। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, यही होता है, इट इज अ पॉइंट वेयर लाइट रे कन्वर्ज की जगह क्या आ जाएगा, अज्यूम्ड टू बी कन्वर्ज, अज्यूम्ड टू बी कन्वर्ज। हमको ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रही होंगी, इस पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही होंगी लाइट रेस, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, तो सी को तो लिख लेना, सी क्या होता है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेम वही होता है जैसा हमने पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो इट इज द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है मेरा, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, तो ये मैंने लिख दिया एफ, प्रिंसिपल ऑफ फोकस। उतारो फटाफट, उतार रखा होगा है तो सी मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मेरा प्रिंसिपल ऑफ फोकस। इसमें बस एफ में क्या फर्क है, इसके और कॉनकेव मिरर के एफ में ये फर्क है कि कॉनकेव मिरर में एक्चुअल में लाइट रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है, कन्वर्ज करती है उस पॉइंट पर, और इसमें ऐसा लगता है कि क्या कर रही होंगी, कन्वर्ज कर रही होंगी। अब डायग्राम से समझाता हूँ ऐसा होता कैसे है। देखो, जैसे मेरी लाइट रेज आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस है, मेरी लाइट रेज इसके पैरेलल आई, और ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। तो इससे टकराने के बाद लाइट रेज कन्वर्ज नहीं करेंगी, क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे लाइट रेज आई हैं और टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। ऐसा ही सेम केसेस में होगा, अगर नीचे से आती है तो लाइट रे ऐसे आएंगी, टकराने के बाद क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। तो लाइट रे टकराने के बाद डाइवर्ज हो रही है, इसलिए हम डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। अब लाइट रे कहाँ जा रही है, दूर दूर भाग रही है, तो कहीं मिल रही है क्या, नहीं मिल रही, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि लाइट रे जो है मिरर के पीछे जाके एक पॉइंट पे मिल रही होंगी, ये लाइट रेज मिरर के पीछे जाके एक पॉइंट पर मिल रही होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। आया समझ में। जैसा हमने प्लेन मिरर का केस देखा था, जैसे प्लेन मिरर क्या होता है, ऐसा होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में भी क्या होता है कि जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, उसके पीछे बनती है। कहाँ बनती है, पीछे बनती है, इसीलिए उन इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब इसमें भी क्या हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस पीछे बन रहा है, जब पीछे बन रहा है तो ये कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये वाली बात याद रखना। अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है वो मैं बताता हूँ, पहले एक सेकंड, वो छूट गया ना टॉपिक, वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। चलो, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। देखो, रियल इमेज, रियल इमेज मेरी वो इमेज होती है जिसको मैं स्क्रीन के ऊपर ले सकता हूँ, विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। कैसे, जैसे मैं बताया था कि मैग्निफिकेशन से हम क्या करते हैं, कागज में आग लगाते हैं। तो जब सूरज की इमेज बनती है तो कागज के ऊपर बन रही है, मैं उसे ले पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इमेज को मैं स्क्रीन के ऊपर ले पा रहा हूँ। तो अगर स्क्रीन के ऊपर इमेज ली जा सकती है तो उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। इसलिए कल मैंने बताया था कौन के मिरर सारी इमेज क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है, केवल एक इमेज को छोड़ के जो वर्चुअल बनती है, सीधी वाली, बताया था। तो जितनी भी इमेज बनती है कौन के मिरर के द्वारा, वो सब क्या बनती है, रियल इमेज बनती है, केवल एक लास्ट वाला केस छोड़ के, जहां मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है, फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, उस समय कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। जो वर्चुअल इमेज बनती है उस वाली इमेज को मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकता। तो रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेजेस आर दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, दीज आर दोज इमेजेस विच कैन बी, लिख रहा है तुम्हारा, ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको मैं स्क्रीन के ऊपर ले सकता हूं, उन इमेज को क्या बोलता हूं मैं, रियल इमेज बोलता हूं। ठीक है, और क्या बोल सकता हूँ, रियल इमेज क्या होता है, दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट ये कह सकता हूं मैं
कि रियल इमेज वो इमेज होती है जो मेरे मिरर के अंदर नहीं, मिरर के बाहर बनती है। ठीक है, जो मेरे मिरर के बाहर बनती हैं। तो these images formed outside the mirror। तो जो इमेज मेरी मिरर के बाहर बनती है उन इमेज को क्या बोलता हूं मैं? रियल इमेज बोलता हूं। तो कल हमने जितने भी केस देखे थे कॉनकेव मिरर वाले, ऐसे करके हमने देखा था। कोई भी एक केस लेता हूं, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लेता हूं। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? मिरर के बाहर रखा हुआ है। इमेज भी कहाँ बन रही है? उसके जस्ट नीचे। मिरर के बाहर बन रही है ना इमेज। जब मिरर के बाहर इमेज बन रही है तो इमेज कैसी होगी? रियल इमेज होगी। अब जब ये मिरर के बाहर बन रही है तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन ला के रख दूं तो स्क्रीन के ऊपर लिए जा सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं? दोज इमेजेस विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। जिसको मैं स्क्रीन के ऊपर ले सकता हूँ उसको क्या बोलता हूँ मैं? रियल इमेज बोलता हूँ। मिटा दूं? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज। अब देखो वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज हमारी वो इमेज होती है जिसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। सिंपल सी बात है। जो मिरर के अंदर बने उसे स्क्रीन पे ले ही नहीं सकता मैं। जैसे हम प्लेन मिरर की बात करूं मैं, हमारे प्लेन मिरर में कहाँ बनती है इमेज? अंदर बनती है ना। उसको मैं कुछ भी कर लूं स्क्रीन पे ला ही नहीं सकता, वो तो अंदर बन रही है। मैं ऐसा कर दूं कि कागज के ऊपर आ जाए, वो नहीं आ पाएगी कागज के ऊपर। तो वर्चुअल इमेज हमारी वो इमेज होती है। दीज इमेजेस आर दोज इमेजेस which cannot be obtained on a screen। जिसको मैं स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकता उसको क्या बोलता हूँ? वर्चुअल इमेज बोलता हूँ। और ऐसा भी कह सकता हूँ ये कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर। दीज इमेजेस फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ये हमारी जो इमेज है कहाँ बनती है? मिरर के पीछे बनती है। जैसे मैं प्लेन मिरर की बात करता हूँ, ये मेरा प्लेन मिरर है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं इसकी इमेज बना रहा हूँ। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है? बाहर तो यहाँ तो बनती नहीं है, कहाँ बनती है? इसके पीछे बनती है, अंदर जाके सेम टू सेम। तो कैसी इमेज होगी ये? वर्चुअल इमेज होगी। और सीधी भी बन रही है तो इसलिए इरेक्ट बोलते हैं। और ये बात हमेशा सही ट्रू रहती है कि वर्चुअल के साथ हमेशा कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट बनती है, केवल एक केस छोड़ के। कौन सा वाला केस छोड़ के? जब जो है जो मिरर है मेरा ऑब्जेक्ट, उसके अगर परपेंडिकुलरली रखा होगा। इस केस में भी इमेज वर्चुअल होगी, पर वर्चुअल के साथ कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी, उल्टी बन रही होगी इमेज। जब मेरा मिरर के साथ ऑब्जेक्ट कैसा रखा हो? परपेंडिकुलरली रखा हो, उस केस में इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। नहीं तो हमेशा वर्चुअल के साथ कैसी इमेज बनती है? इरेक्ट बनती है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में मैंने क्या क्या बताया तुमको? अभी मैंने ये बताया कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कुछ हमारा ऐसा होता है जिसमें जो लाइट रेज आती हैं वो कौन सी साइड में आके टकराती हैं? इस उभरी हुई साइड में टकराती हैं। और टकराने के बाद क्या कर जाती हैं? डाइवर्ज कर जाती हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। यहाँ से एक बीच में से एक लाइन जाती है, हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये मेरा फोकस होगा। ठीक है। अब इसमें जो हमने कल कुछ लॉज पढ़े थे, कल कुछ याद है तुमको लॉज? कौन से वाले लॉज याद है? जो मैंने 4 लॉ बताए थे कॉनकेव मिरर के केस में। कौन कौन से लॉ बताए थे? एक सबसे पहला मैंने ये बताया था कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहां से पास होती है? फोकस से। दूसरा बताया था अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो उसी रास्ते से वापस चली जाती है। एक बार रिकॉल कराता हूँ। कल मैंने बताया था कॉनकेव मिरर के केस में, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। पहला केस मैंने बताया था जब लाइट रे क्या आती है? पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास करती है वो? फोकस से पास कर जाती है। दूसरा केस मैंने बताया था कि जब मेरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, कहां से आती है? सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ से लाइट रे अगर आ रही है, लाइट रे मेरी यहीं से वापस चली जाती है। तीसरा केस मैंने बताया था कि जब मेरी लाइट रे फोकस से आ रही हो, ये मेरा फोकस है, लाइट रे फोकस से होती हुई आ रही है, तो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और चौथा केस मैंने बताया था कि जब मेरी लाइट रे क्या आती है? पोल पर आके गिरती है सीधे, तो जिस एंगल से वो आती है उसी एंगल से वापस
चली जाती है। ये 4 केस मैंने कल बताए थे, याद है चारों केस? पक्का? ठीक है, मिटा दूं? तो वैसा ही इसमें भी होता है, कॉन्वेक्स मिरर में भी। मैं कॉन्वेक्स मिरर में लॉज बताता हूँ, लॉज ऑफ रेज, वही जो मैंने कल बोला था। क्या लिखवाई थी कल मैंने उसकी हेडिंग? नहीं लिखी मैंने, क्या थी हेडिंग? नहीं, रे डायग्राम नहीं, लॉज ऑफ रेज थे कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ हेडिंग थी। हेडिंग बस मैं भूल गया था, कल भी भूल गया था। तो जैसे मैंने पहला बताया था उसमें, इसमें भी वही दोनों वही सेम टू सेम होते हैं। जैसे क्या होता है, अगर मेरी रे, ठीक है, पहला केस क्या था उसमें, अगर मेरी रे क्या आती है, पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, अगर मेरी रे आती है पैरेलल, रे ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो क्या होता है इस वाले केस में? तो ये मेरा सपोज एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है। तो रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो क्या होगी, मेरे को क्या लगेगा, वो कहाँ से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। डाइवर्ट कर जाती है, पर लगेगा क्या मेरे को, कहाँ से पास करूंगा मैं उसे? फोकस से, ठीक है। तो सेम वही केस बनेगा। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, अज्यूम्ड ये अज्यूम करूंगा मैं, कहाँ से ट्रेवल कर रही होगी? फोकस से ट्रेवल कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट केस है कि अगर मेरी लाइट रे सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके गिरती है, अगर रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेकंड, हाँ हाँ जाओ, बर्तन साफ कर दो, बहुत सारे हैं, इतने सारे लोग क्यों आए हो? अंदर कौन क्या है? जाओ तुम साफ करो, बाकी यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अरे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई लाइट रे मेरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी रास्ते से क्या कर जाएगी, वापस चली जाएगी। ऐसे करके कोई लाइट रे मेरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऐसे करके कोई लाइट रे अगर आ रही है, ऐसे करके, ठीक है, आगे तो डॉट डेट होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, अज्यूम। तो इसी रास्ते से आएगी और इसी रास्ते से चली जाएगी। अज्यूम्ड अ लाइट अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये दोनों केस होते हैं, जाओ यहाँ से नीचे जाओ, यही दोनों केस होते हैं, ये वाला एक होता है और एक ये वाला केस होता है। हाँ, ये दो ही केस होते हैं इसमें, मिटा दूं? और भी होते हैं, 4 लिखे तो वही चारों होंगे, जो वही चारों होंगे, ठीक है, मिटा दूं? तीसरा वाला वही होगा जो वो लिखा था मैंने, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास कर रही तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वही है ना, लाइट रे क्या है, ये फोकस है मेरा अगर, और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऐसे आ रही है कि मेरे को ये लगेगा कि ये कहाँ से ट्रेवल करेगी, फोकस से ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। समझने वाली बात है, ठीक है, ये वाली कंफ्यूजन होता है। मेरे को लाइट रे देख के कैसी लग रही है कि कहाँ से पास करेगी, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल
एक्सिस के। ये तीसरा केस है। चौथा केस ये है कि अगर मेरी लाइट रे पोल से आगे टकराती है तो जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है। तो ये चारों केस होते हैं। ठीक। तो पहला केस क्या था? पहला केस ये था कि लाइट रे क्या आ रही हो, पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के, और हम ये अज्यूम करेंगे टकराने के बाद कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ठीक है। टकराने के बाद कहां से पास होगी, तो फिर जाएगी कैसे वो, रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे हो रही होगी रिफ्लेक्ट, वो ऐसे हो रही होगी ऊपर की तरफ। हमको क्या लग रहा है टकराने के बाद कहां से जा रही है, फोकस से जाएगी। ये वाला केस समझ लो एक बार, मैं फिर से समझा देता हूँ, कंफ्यूजन होगा। अरे बदतमीज लड़की है, एक सेकंड रुकना, मुझे लग रहा है कुछ ऊधम खम ना कर दें। कौन है, दो लड़की है नीचे। कैसे हो? देखो, रिकॉल करना, पहला केस क्या था, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। लाइट रे क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो टकराने के बाद मैं क्या अज्यूम करूंगा, लाइट रे कहां से जाएगी, फोकस से जा रही होगी, मैं ये अज्यूम करूंगा, पर लाइट रे जा कैसे रही होगी, ऐसे जा रही होगी। ठीक है। ये पहला केस कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को तो क्या अज्यूम करता हूँ, कहां से पास कर रही होगी, फोकस से। दूसरा केस ये है कि जब मेरी लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे, मुझे ऐसा लगेगा कि लाइट रे कहां से पास कर रही होगी, तो जिस रास्ते से वो आई होगी टकराने के बाद भी उसी रास्ते से लौट जाएगी। जिस रास्ते से वो आ रही होगी, मैंने देखा कि लाइट रे मेरी ऐसे आ रही है, और मैंने ये देखा कि वो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, तो टकराने के बाद वहीं से लौट जाएगी उसी जगह से। आया समझ में? तीसरा केस ये है कि मैंने देखा कि मेरी लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि टकराने के बाद वो कहां से जाती, फोकस से जाती। तो मैं जानता हूं अगर मेरी लाइट रे टकराने फोकस से जाती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर इस तरीके से मेरी लाइट रे आ रही है कि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से पास करेगी, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये तीसरा केस। और चौथा केस ये है कि मैंने देखा ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है, कि लाइट रे मेरी इस तरीके से आई है कि वो पोल से टकरा रही है, तो टकराने के बाद जिस एंगल से आएगी वो उसी एंगल से चली जाएगी। एंगल आई इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल आर होगा। तो ये चार केस हैं। पहला केस पैरेलल आती है जब, तो क्या लगता है हमें फोकस से पास करेगी, तो हम रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। जब हमको ऐसा लगता है कि पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल, नहीं सॉरी, जब हमको ऐसा लगता है कि फोकस से पास करेगी तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है फोकस के, और हमको लगता है पोल से टकराएगी तो उसी एंगल, जिस एंगल से आती है उसी एंगल से चली जाती है। तो ये चार केस हैं। मिटा दूं? अब इसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम। ठीक है, क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन। अब जो हमारा इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है उसमें केवल दो केस होते हैं, मात्र दो केस होते हैं। एक केस ये होता है, सबसे पहला केस ये है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी।
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। तो कैसे रखा होगा, ये मेरा एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस तरीके से, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, यहाँ कहीं इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे रखा है तो लाइट रेस कैसे आएंगी, इस तरीके से आएंगी, ऐसे तो आएंगी लाइट रेस उस पे से। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी तरफ से लाइट रेस ऐसे आएंगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो मैंने अभी तुमको बताया कि जब लाइट रेस इस तरीके से आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो टकराने के बाद वो कैसा अज्यूम होता है, कहाँ से पास कर रही होंगी, फोकस से। तो टकराने के बाद कहाँ से ऐसा अज्यूम होगा, कहाँ से पास कर रही होंगी, फोकस से। तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो इस तरीके से मैं दिखा दूंगा कि ऐसा अज्यूम करूंगा मैं, टकराने के बाद मेरी जो रिफ्लेक्शन के बाद मेरी जो लाइट रेज है वो कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। क्योंकि मैं जानता हूँ जब मेरी लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास करती है, फोकस से। फिर मैं इसको ऊपर को दिखा दूंगा। अब प्रॉपर्टीज क्या होंगी यहाँ से जो इमेज बनेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है, मुझे पता चल रहा है देख के कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज फोकस पे बन रही है। और फोकस कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। फोकस कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। जब फोकस बिहाइंड द मिरर है मतलब मिरर के पीछे है, तो मैंने बताया था अगर इमेज मिरर के पीछे बनती है तो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी इमेज। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी कि मुझे देख के पता चल रहा है इमेज कैसी बन रही है, बहुत बड़ी है छोटी, छोटी बन रही है, तो हाईली डिमिनिस्ड। ठीक। और क्या होगा, एट फोकस बनेगी। कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, एट फोकस। ठीक। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर में एक बात और जान लेना, मैंने तुमको बताया नहीं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे। और मैंने कल साइन कन्वेंशन समझाया था कि मिरर के राइट हैंड साइड में कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है इसकी फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। ये मैंने कल बताया था व्हाट इज फोकल लेंथ। ये तुमको याद होगा, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, मेरी फोकल लेंथ। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होती है, मेरी रेडियस। ठीक है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी मेरी रेडियस होती है, और पोल से फोकस की दूरी क्या होती है, मेरी फोकल लेंथ। अब इसमें फोकल लेंथ कैसी होगी, इसकी पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट हैंड साइड में। इसके साथ साथ इसकी जो फोकस होगा, फोकस वर्चुअल होगा या रियल होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, तो फोकस इसका वर्चुअल होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% पूछा जाता है एमसीक्यू में क्वेश्चन कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होगा, ऑप्शन दे देगा रियल, वर्चुअल। क्या साइन होगा, हाँ तो लेफ्ट साइड में रखा है तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बस मिटा दूं, तो ये पहला केस है। कहाँ है, उसे लगा होगा 4 बजे, अब 4 बजे के हिसाब से भी 4:10 हो रही है। देखो दूसरा केस क्या है मेरा, दूसरा केस मेरा ये है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट मैं रख रहा हूँ वो कहीं बीच में रख रहा हूँ, इन्फिनिटी के और मेरे मिरर के कहीं बीच में। यहाँ कहीं इन्फिनिटी है तो मैं यहाँ कहीं अपना ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। ठीक। अब ये क्या है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है मेरा, फोकस। अब मैं लाइट रेज यहाँ से पास करूंगा, एक लाइट रे ऐसे जाएगी, टकराने के बाद मेरे को क्या अज्यूम होगा, ये कहाँ से पास कर रही है, फोकस से। और इधर दिखा दूंगा ऐसे करके चली जाएगी। ठीक। दूसरा केस क्या होगा, मैं लाइट रे को कैसे दिखाऊंगा, मेरी लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि वो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी लाइट रे। मैंने यहाँ से आगे को कैसे दिखाऊंगा, डॉटेड। मैंने ऐसे दिखा दिया मेरी लाइट रे कैसे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है मेरी लाइट रे, तो जिस रास्ते से वो जाएगी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये मैंने भी समझाया था, मेरा कॉन्वेक्स मिरर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने क्या दिखाया, लाइट रे मेरी कैसे गई, ऐसे। हाँ, नहीं नहीं, टाइम चेंज नहीं है, तो बहुत जल्दी आई हो।
आप दोनों ही पिटोगे, दोनों ही पिटोगे। 3:30 था टाइम। हाँ बैठो। मैंने केवल परसों बोला था कि केवल कल का टाइम रहेगा 4 बजे, क्योंकि इन लोगों की स्कूल है। बैठो। 4:30, अभी वो भी पिटेगा। वो 4:30, अब 4:30 बजे आए। देखो, अब घर जाके वीडियो देख लेना, ठीक है? घर जाके वीडियो देख लेना आप। अब ये क्या है, इस तरीके से रखा हुआ ऑब्जेक्ट है। अगर लाइट रे ऐसे जा रही है मेरी, और मुझे ये लग रहा है कि टकराने के बाद कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस चली जाती है। कल ही मैंने बताया था, ठीक है? तो मैं इसमें क्या अज्यूम करूंगा कि दूसरी जो पहली रे, तो मैंने ये दिखा दी कि पहली रे क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। पहली रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर पैरेलल है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस से पास होती हुई दिखेगी, पर लाइट रे कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। और दूसरा केस क्या लूंगा, लाइट रे कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे कहां मिलती हुई दिख रही है मेरे को, फोकस से पहले। तो फोकस से पहले मिलती हुई दिख रही है, तो इसका मतलब मेरी जो प्रॉपर्टीज होंगी इमेज की, मैं पहले इसका केस तो लिख दूं। केस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहाँ का, इधर का इन्फिनिटी है और ये क्या मेरा पोल है, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है ऑब्जेक्ट ये कहीं, तो इमेज कहाँ बन रही है, ठीक है? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। बन कहाँ रही है इमेज, इमेज बन रही है, ये फोकस है मेरा, ये पोल है, तो फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। दूसरा केस क्या है, कैसी बन रही है, मिरर के अंदर बन रही है ना, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर बनती है तो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक, हाँ सीधी सीधी बन रही है ना। और इसके साथ साथ कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, छोटी बन रही है, तो डिमिनिस्ड है। नोट्स बना लिए, डिमिनिस्ड आराम से। बढ़िया है। कहाँ से, खुद से किताब से बनाया या वीडियो देख के बनाया या कैसे बनाया, उसी से बनाया, लो। अब आज वाले और बना लेना। अब ये मिटा रहा हूँ, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर खत्म हो गया। अब इसके यूज देख लेना घर पे जाके, इसके यूजेस क्या होते हैं, ठीक है? यूज पूछा जाता है कि यूजेस क्या होंगे कॉन्वेक्स मिरर के। देखो इसकी क्या हो गया, इसकी देखो एक बात, कॉन्वेक्स मिरर की क्या बात है, इसकी बात ये है कि हर बार ये इमेज कैसी बना रहा है, बड़ी बना रहा है, छोटी बना रहा है, छोटी बना रहा है, ठीक है? तो ये इमेज को कैसी बना रहा है, छोटी बना रहा है। जब ये इमेज को छोटी बना रहा है, मतलब बड़े व्यू को दिखा रहा है, मेरे को बहुत बड़ा व्यू होगा उसको छोटा करके दिखा रहा है, बड़े व्यू को छोटा करके तो दिखा रहा है। मतलब बड़ी इमेज ली मैंने बहुत बड़ी, उसको किसने मुझे छोटी करके दिखा दी। मतलब अगर मेरे पास इतना बड़ा मिरर होगा तो उसमें वो इमेज बन सकती है बड़े आसानी से, बन सकती नहीं बन सकती? तो बड़े व्यू को छोटा करके दिखा रहा है, मतलब ज्यादा मैं देख सकता हूँ मिरर के अंदर। अगर अब ऐसी कौन सी जगह है जहां मुझे ज्यादा देखना होता है, छोटे से मुझे ज्यादा दिख जाए, जो हमारे अपनी गाड़ी का, व्हीकल का जो हमारा शीशा होता है, मिरर होता है, तो हमें उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा व्यू उसमें छोटा सा दिख जाता है, पीछे दिख जाता है कितनी सारी गाड़ी आ रही है। तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है? समझ में आया क्यों यूज होता है? ये क्या करता है, ये बड़ी चीजों को छोटा करके दिखाता है। अब बड़ी चीज हमें छोटी करके कहाँ देखनी होती है, मिरर के अंदर, ठीक है? कौन सा होता है, व्हीकल का मिरर होता है, तो इसलिए वहां कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। इसीलिए उस पर लिखा रहता है, बहुत बार पढ़ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब हमें उसमें क्या लगते हैं, वो छोटे लगते हैं, ठीक है? कब सही है, बैठो। है तो वो तो डेली का टाइम है, उसी पे तो मैं आऊंगा। बैठो बैठो। देखो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिरर फॉर्मूला।
यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा हमने वो तो सब बच्चों वाला खेल था। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि लाइट क्या होती है। दूसरा हमने ये पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लुमिनियस और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। इसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन, कौन कौन इमेज बनाता है? मिरर बनाता है। कितने तरह के मिरर होते हैं? दो तरह के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है? कॉनकेव मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर कैसी कैसी इमेज बनाता है? फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल क्या होता है? ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये सब हमने पढ़ा। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो मिरर फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि जो इमेज बन रही है, अभी हमने क्या पढ़ा? छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, पर हमने ये नहीं पढ़ा कि कितनी छोटी बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कितनी छोटी बनेगी, इमेज बनेगी तो कितनी छोटी बनेगी, और बड़ी बनेगी तो कितनी बड़ी बनेगी। हमने अभी पढ़ा कि एफ और पी के बीच में इमेज बनेगी कहीं, हमने पढ़ा एफ और सी के बीच में इमेज बनेगी कहीं, यही तो पढ़ा। पर कहाँ बनेगी, लोकेशन, एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा होगा वो जहां इमेज बनेगी, वो हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूले से। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन जब जाननी होती है न्यूमेरिकली, तो वहां फॉर्मूला आता है, वहां क्वेश्चन आते हैं, तो वही इसमें अब क्वेश्चन आएंगे और वो हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूले को करने के लिए हमें साइन कन्वेंशन पता है। साइन कन्वेंशन पहले आना चाहिए सबसे पहले। साइन कन्वेंशन मैंने कल तुमको बताया था कि राइट साइड में पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। अब मिरर फॉर्मूला होता क्या है? ये जो फॉर्मूला होता है वो कहता है 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f। ऐसे भी कह सकता हूं मैं इसे, यही होता है। या फिर 1/f इज इक्वल्स टू, हाँ पहले f आता है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें हम समझते हैं क्या क्या चीजें क्या क्या है। कॉनकेव मिरर से समझो, देखो जैसे ही मेरा एक कॉनकेव मिरर है, कोई सा भी मिरर ले सकते हो, मैं सपोज कॉनकेव मिरर ले रहा हूं, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये क्या मेरा फोकस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज यहां रखा है, यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी? ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी, ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। उसकी इमेज सपोज यहां बनी, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, इमेज की मिरर से दूरी, इमेज की मिरर से दूरी। और मिरर में क्या देखते हैं हम? पोल देखते हैं, इमेज की पोल से दूरी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इमेज डिस्टेंस। कोई डाउट? तो दो चीज आई हैं, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एक इमेज डिस्टेंस। यहां से लेके यहां तक की दूरी, पोल से लेके फोकस की दूरी। पोल से लेके फोकस की दूरी क्या होती है अश्वी? पोल से लेके फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस या फोकल लेंथ। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हमारा जो इसमें ये जो है, इसमें क्या क्या है? एफ क्या है मेरा? एफ मेरा फोकल लेंथ है, ठीक है। यू क्या है मेरा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और वी क्या है मेरा? इमेज डिस्टेंस। कोई डाउट? पक्का? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक इमेज डिस्टेंस और एक फोकल लेंथ। ऐसे भी समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? ठीक है, तो इतनी बात हमारे क्लियर है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक अगली चीज होती है यहां पर, मैग्निफिकेशन। क्या होता है? मैग्निफिकेशन। देखो, इस फॉर्मूले से मैं क्या बता सकता हूं? इस फॉर्मूले से ये बता सकता हूं कि इमेज जो बनेगी वो कितनी दूर बनेगी। ये क्या है? u, ऑब्जेक्ट की दूरी अगर पता हो मुझे, फोकल लेंथ अगर पता हो मुझे, तो क्या निकाल सकता हूं? v निकाल सकता हूं। और v क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? इमेज डिस्टेंस। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कि इमेज कितनी दूर बनेगी, 1 मीटर दूर, 4 मीटर दूर, 8 मीटर दूर, 10 मीटर दूर। पर मैं यहां से ये नहीं बता सकता कि अगर जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 8 सेंटीमीटर का है, अगर ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर का है, तो इमेज कितनी बड़ी बनेगी? 2 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। इमेज कितनी बड़ी बनेगी मैं वो नहीं बता सकता। मतलब
यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ बता सकता हूँ, पर मैं यहाँ से हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बता सकता। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बताने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से मैं ये बता सकता हूँ कि हाइट उसकी कितनी होगी, ठीक है, मतलब जो इमेज बनेगी उसकी हाइट कितनी होगी, इतनी हाइट होगी, इतनी हाइट होगी, इतनी हाइट 4 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, क्या हाइट होगी मैं वो बता सकता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट यहां तक? तो अगर मेरे पास मैग्निफिकेशन पता है मेरे को, अगर मेरे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज। अब भैया मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो मैग्निफिकेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये माइनस अलग एक बाहर है, ठीक है, माइनस ऐसे कह सकते हो तुम, v अपॉन यू। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं ऐसे कह सकता था, m इज इक्वल्स टू, पहले से ऐसे लिख देते हैं, m इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ लिखूंगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और नीचे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो मैं बड़े आसानी से, इमेज डिस्टेंस मेरे को पता ही होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को पता होगी, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैग्निफिकेशन। जो कैसे लगाऊंगा फॉर्मूले, पहले मैं इस वाले फॉर्मूले से क्या निकालूंगा, इमेज डिस्टेंस, फिर मैं इस वाले फॉर्मूले से क्या निकालूंगा, मैग्निफिकेशन, फिर मैं इस वाले फॉर्मूले से क्या निकालूंगा, हाइट ऑफ इमेज। ये मेरे को तीनों फॉर्मूले याद रहे, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन। ये 6 चीज में से कुछ भी पूछी जा सकती है, क्वेश्चन यही आएगा। फोकल लेंथ, देखो ये दोनों में से कुछ दे देगा, फाइंड फोकल लेंथ, तो मैं फोकल लेंथ निकाल सकता हूँ। ये दे देगा फाइंड इमेज डिस्टेंस, ऐसे बोल सकता है निकालने के लिए। मैग्निफिकेशन पूछ सकता है, तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आगे माइनस, m इज इक्वल्स टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे देगा, तो क्या निकाल सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज निकाल सकता हूँ। बस यही सारी बातें निकालनी होंगी, उतारो फटाफट। ऐसे भी देख सकता है कि ये दोनों की फोकल लेंथ की वैल्यू नहीं होगी, रेडियस दिया होगा, इनकी वैल्यू दी होगी। हाँ, तो फोकल लेंथ हमें पता ही है क्या होता है, ये भी तुम्हें पता ही होना चाहिए। फोकल लेंथ क्या होता है, f इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस का आधा, ठीक है एचवी, कल बताया था मैंने, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस का आधा। कोई डाउट यहाँ तक, मिटा दूं, ठीक है, हाँ घर जाके नोट कर लेना। कल 17.13. अभी लगा था ना, कोई आया, क्या हो गया, क्या पूछ रहे थे? कोचिंग का टाइम डेली 3:30 बजे। हाँ डेली 3:30 बजे। देखो, अगर मेरा, ये लिख लेना, मतलब m अगर मेरा नेगेटिव आता है, क्या आता है, मतलब मैग्निफिकेशन अगर मेरा नेगेटिव आता है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आता है, तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी।
और उसके साथ साथ इन्वर्टेड होगी। या मुझे ये याद नहीं रहता। मैं बताता हूँ, रुक जाओ। अगर मेरा m पॉजिटिव आता है, क्या आता है, Positive, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, तो इमेज कैसी होगी, virtual है ना? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर मेरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, और अगर पॉजिटिव आता है तो कैसी होगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। देखो मैग्निफिकेशन होता क्या है, माइनस हाइट ऑफ, ऐसे वैसे लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो होता है हाँ, हाइट ऑफ एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तुमने भी जितने सारे केस पढ़े, जितने सारे केस पढ़े हमने, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो कॉनकेव मिरर होता है या फिर कॉन्वेक्स मिरर होता है, अगर रियल इमेज बनती है तो इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है। रियल इमेज बनती है तो कैसी बनती है, नीचे बनती है रियल इमेज हमेशा। रियल इमेज हमेशा कैसे बनती है, नीचे बनती है। और अगर रियल इमेज हमेशा नीचे बन रही है, कैसे बन रही है, नीचे बन रही है, तो ध्यान देना, ये तो माइनस को माइनस रहने दो, इमेज कैसी बन रही है, नीचे, क्योंकि रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, और रियल इमेज बनेगी तो हमेशा नीचे बनेगी, उल्टी बनेगी, और उल्टी बनेगी तो नीचे बनेगी। कोई डाउट है यहाँ तक। तो रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, नीचे बनती है, और नीचे का मतलब कैसा होगा, नेगेटिव। तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। रियल इमेज की हाइट हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। होगी नहीं होगी, नहीं आया समझ में। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनती है, मतलब नीचे बनेगी, और नीचे बनेगी तो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा कैसी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी होगी हमेशा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, तो वो सीधा होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, सीधा होगा। तो हाँ, ऑब्जेक्ट ऊपर रहते तो पॉजिटिव रहेगा, सीधा रहेगा। हाँ ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है ना, माइनस माइनस प्लस होना हो गया, ये तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, माइनस हो गया, माइनस माइनस वो तो प्लस। नीचे का होगा, वो वाला। इसमें क्या बोला, पॉजिटिव साइन इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, द इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, पॉजिटिव साइन। तो ये वाली ट्रिक नहीं लग रही ना, कुछ और सोच के बताता हूँ फिर, यहाँ से काम नहीं हो रहा फिर, कैसे नहीं हो रहा। ये अगर पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव कब आएगा, जब अंदर अंदर वाले दोनों नेगेटिव हो, सॉरी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो एक नेगेटिव तब होगा जब, इमेज अगर, हाँ दोनों नेगेटिव हो जाए। इमेज अगर इधर बन रही है आगे की तरफ से, ये नेगेटिव हो जाएगा। नहीं नहीं, ये अंदर वाला, अगर मुझे बाहर वाला नेगेटिव चाहिए तो अंदर वाला कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अंदर वाला पॉजिटिव कब कब आ सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो या फिर दोनों पॉजिटिव हो। रियल के साथ हमेशा उल्टी इमेज आती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड आएगी तो हाइट ऑफ इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी, नीचे की तरफ नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये तो प्लस आना चाहिए ना, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जब आगे की तरफ इमेज बनती है, तो आगे की तरफ इमेज कैसी बनती है, हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, पॉजिटिव, हाँ, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो सीधे बनती है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, पीछे होती है, इसलिए नेगेटिव होती नहीं नहीं, वो तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, पीछे से मतलब नहीं है, पीछे तो डिस्टेंस देखते हैं, ऊपर देख रहे हैं तो वो भी कैसी है, पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव है और इमेज की हाइट भी पॉजिटिव है, अब दोनों की हाइट पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ये उल्टा लिख रहा है ऐसा लग रहा है मुझे तो, पर ये किताब में भी यही दे रखा है। है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव as the object is usually placed above the principal axis, the height of the image should be, एक second, the height of the image should be taken as positive for virtual images, height of image should be taken to be positive, however it is to be taken as negative for real images, a negative sign in the value of the magnification। अरे क्या यार, ये माइनस कब था फॉर्मूले में, मैंने जब लिखवाया था, वो तो उसमें था माइनस बी अपॉन यू में था, लिखा नहीं ना। अरे ये मैंने अभी जो लिखा था यहाँ पर m इज इक्वल्स टू, ये नहीं लिखा ना मैंने, हाइट ऑफ इमेज मैंने ये लिखा था ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने माइनस नहीं लिखा था इसमें फॉर्मूले में, यहाँ में माइनस लिख दिया।
ये होता है ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, एच आई अपॉन एच ओ, ये होता है फॉर्मूला, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब तो सही बता रहा था मतलब मैं, हाइट ऑफ इमेज अगर मैं बात करता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड की, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा मतलब नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मतलब इमेज कैसा है, नेगेटिव, इमेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऊपर, ऊपर ही तो होगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिव, इमेज कैसी है, नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, इसलिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। ठीक है, रियल के साथ इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब नीचे, नीचे का मतलब नेगेटिव, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अगर मैं बात करता हूँ इस वाले की केस की, वर्चुअल की, वर्चुअल के साथ क्या है, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज कैसे बन रही है, सीधी, सीधी बन रही है, तो क्या होगी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी तो इमेज हाइट क्या होगी, पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट हाइट भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसा समझ में नहीं आया, पक्का, हाँ। ऐसे आता है ये नेगेटिव और पॉजिटिव, नहीं याद है, लिनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? यही होता है। इसमें लोग इसका मतलब करते हैं, हम दोनों को पढ़ा था लिनियर, और क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब मैग्निफिकेशन वन हो, लीनियर का मतलब याद रखना वन होता है, यूनिटी, लीनियर, सीधा। देखो अब इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स मिरर, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature 3 मीटर, रेडियस दे रखा है 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, अगर बस जो 5 मीटर दूर है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, बस क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यू कितना दे रखा है मेरा, 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, पोजीशन बताना है, नेचर बताना है, एंड साइज ऑफ द इमेज बताना है। ठीक है, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा ऐसा होता है, जब कॉन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है, तो ये क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि उसके अंदर वाली साइड पॉलिश हो रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ होता है, पीछे होता है। जब कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, मतलब कहाँ है, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, इसका मतलब इसका फोकस कैसा होता है, फोकस इसका पॉजिटिव होता है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, नहीं होता, फोकस पॉजिटिव है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये कह सकता हूँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, प्लस का 3 मीटर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, प्लस का 3 मीटर। अब मैं बात करता हूँ यू, यू क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट कहीं लेफ्ट साइड में रखा होगा, और ऑब्जेक्ट जब लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, यू क्या होगा, -5 मीटर। आया समझ में, तो u मेरा -5 है, और f क्या है मेरा, 3/2 मीटर। हाँ, क्योंकि रेडियस कितना है, 3 है, तो फोकस कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, एक सेकंड, तो फोकस कितना हो जाएगा मेरा, 1.5 मीटर। आया समझ में, नहीं आया। अच्छा, फॉर्मूला क्या था मेरा, 1/f=1/v+1/u, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 1.5 इज इक्वल्स टू 1/v+1/u, u की वैल्यू कितनी है, -5। ये कितना हो जाएगा, इसको देखो, मैं पॉइंट को हटा के ऊपर 10 लिख सकता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 10/15 इज इक्वल्स टू 1/v, ये माइनस का 5 यहाँ आ जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा, -1/5, ऐसे है ना, ऊपर ओवरऑल माइनस हो जाएगा, एक से ये इधर चला जाएगा, तो देखो 10/15 कट जाएगा कितनी बार में, 2/3, और ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v। आया समझ में, नहीं आया, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 10, ये इधर आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा, 13/5 3 15 इज इक्वल्स टू 1/v, और ये इसे पलट दूंगा तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी,
15/13 आएगी, 15/13 मीटर। v कैसा आ रहा है मेरा, पॉजिटिव, v मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, मेरी इमेज किधर बन रही होगी, इस साइड बन रही होगी इमेज, इमेज किधर बन रही होगी, राइट हैंड साइड बन रही होगी, क्योंकि v क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जब v पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इमेज किधर बन रही होगी, राइट हैंड साइड में बन रही होगी। चलो ठीक है, अभी मैंने तुमको बताया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस के v/u होता है। तो m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस v की वैल्यू कितनी है 15/13 और u की वैल्यू कितनी है -5, तो ये -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो m कितना आ जाएगा 15/13 इंटू 5, इससे कट जाएगा 5 3 15, तो m कितना आ जाएगा मेरा 3/13, ये आ जाएगा मेरा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसा आ रहा है 3/13, एक बात सुनो 3/13 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव से मैं ये कह सकता हूँ इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, पर वो मेरे वैसे भी समझ में आ रहा था, इमेज कहाँ बन रही थी, राइट हैंड साइड में, और जब भी इमेज राइट हैंड साइड में बनती है तो वो कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, मतलब मिरर के राइट हैंड साइड में, मिरर के अंदर जब भी इमेज बनती है, मिरर के राइट हैंड साइड बोलूं या फिर मिरर के अंदर बोलूं, जब भी इमेज मिरर के अंदर बनती है या फिर मिरर के राइट हैंड साइड में बनती है तो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी होगी, ये वाली वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और मैग्निफिकेशन से ही वही निकल के आया है, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और अभी हमने लिखा था कि जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है उस केस में इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसलिए ये वाली इमेज भी कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। अब एक बात ध्यान देना, देखो जो मेरा मैग्निफिकेशन है ना, जो मेरा मैग्निफिकेशन है वो क्या है, HI/HO है कि नहीं है, तो HI/HO का मतलब क्या है, इमेज बड़ी और ऑब्जेक्ट, मतलब ऊपर इमेज है और नीचे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर बताओ ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा और नीचे वाला नंबर छोटा होगा, सपोज ऊपर 10 है और नीचे 5 है, तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, 2 बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है नहीं यार, 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये है जब भी मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है तो मेरी इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट से, इमेज क्या होगी, बड़ी होगी। हाँ, जब मेरा मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है, मैग्निफिकेशन 1 से, मैं इसमें देख के कह सकता हूँ, देखो मैग्निफिकेशन क्या है 3/13, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो इमेज होगी मेरी वो कितनी होगी 3 मीटर की, और ऑब्जेक्ट कितना होगा मेरा 13 मीटर का। m इज इक्वल टू 3/13 है ना, मतलब m इज इक्वल टू HI/HO, तो मैंने दोनों को कंपेयर करा, HI हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 13, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है छोटी है, तो मैं कह सकता हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 13 मीटर एंड हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 3 मीटर। नहीं आया समझ में, आ गया। पक्का, हाँ। ठीक है, तो कल मिलेंगे 3:30 बजे, ठीक है, जाके वीडियो देख लेना, नोट्स बनाने ला, तो बैठ संभव अभी इसकी थोड़ी धर्म कुटाई करूंगा, उसके बाद भेजूंगा इसे, कर लिया मैंने। नहीं धर्म कुटाई पहले करूंगा, तो वो तो ठीक है एक्सरसाइज।